खुशबू, मेरे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा होगा ना, नजरिया बदला होगा। लेकिन कुछ बातें ना भूलने पे भी भुलाई नहीं जाती हैं। अरे यार, तुम हमेशा खुद को क्यों दूसरों से कमजोर महसूस करती हो? तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है जो दूसरों के अंदर नहीं है बाबा। अच्छा, हो गया, अब मैं चलती हूँ, घर आ गया, ठीक है? अच्छा सुनो, अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करोगे? ठीक है। ठीक है सर। कितनी बार समझाया तुम्हें, उस लफंगे से दूर रहा करो। लफंगा नहीं है वो भैया, मेरा दोस्त है। खुशबू, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे तो उसमें कोई कमी, कोई खामी नहीं दिखती भैया। अच्छा, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? देखो खुशबू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पापा तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। सर, बादल का फोन सहारनपुर में ऑन हुआ था और फिर तुरंत बंद हो गया। सहारनपुर, फिरौती के पैसे वहीं मंगवाए गए थे। उसकी लोकेशन ट्रेस करो। लोकेशन ट्रेस हो रही है सर, टीम ऑलरेडी उधर ही है। और हाँ सर, बादल ने उधर से ही अदिति के मामा राजीव के एक दूसरे नंबर पे कॉल किया था और वो नंबर भी बंद है। अदिति का मामा राजीव, तो पूरे चांसेस हैं कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अदिति का मामा राजीव ही है। ढूंढो इस राजीव को। अरे आप लोग खाली चाय पी रहे हैं, समोसा लीजिए। लेते हैं भाई, सुन ले। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में ले लीजिए। ये लीजिए, ये है हमारी बेटी खुशबू। कैसी है बेटा? जी मैं ठीक हूँ। भास्कर जी, जी आपको अगर ऐतराज ना हो तो हमारा कुणाल खुशबू से अकेले में कुछ बात कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। मुझे शादी नहीं करनी, चलो माँ। क्या सरला जी, मैंने तो पहले ही आपको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया था ना। दीदी, दीदी। राजीव, ये क्या हो गया तुम्हें? चलो आओ, ये लो पानी पियो। दीदी, पहले पानी पी लो। दीदी मैं हाईवे से आ रहा था, वो कुछ लोगों ने मुझे लूट लिया। अब तो बाहर का देखा, वो मेरी कार भी ले गए और जीजाजी के पेमेंट के 30 लाख रुपए भी। क्या हो रहा है ये सब? उधर अदिति को किडनैप कर लिया, उसकी ऐसी हालत है, और अब ये तुम्हारे साथ। क्या दीदी, अदिति किडनैप हो गई थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये अब जो बोलना है थाने चल के बोल। चल। अदिति की किडनैपिंग किसके साथ मिलकर की थी? अदिति मेरी भांजी है, मैं क्यों उसको किडनैप करवाऊंगा? एक्टिंग बंद कर। बादल को अपनी बहन और जीजा के यहाँ नौकरी पर तुमने लगवाया था ना, और बादल के कॉल रिकॉर्ड्स में किडनैपर्स का नंबर मिला। बादल ने किया ये सब? और बादल ने गायब होने के बाद आखिरी बार कॉल तुझे किया था। नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई। ये ले, तेरी गलत फहमी दूर कर ले। ये है वो नंबर, इस नंबर पर बादल ने कॉल किया था। माना ये नंबर मेरे नाम पे जरूर है, लेकिन ये नंबर तो मैंने दिव्या को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। कौन दिव्या? दिव्या से 2 महीने पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी। मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था सर। और जब दिल्ली में मैं अपने जीजा के क्लाइंट से पेमेंट लेने गया था, तब दिल्ली के एक होटल में ही उससे मिला था। एक गिलास तुम नहीं पियोगी? भूल गए आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को शराब नहीं पीती। उसने जानबूझ के मुझे इतनी शराब पिलाई कि मैं होश में ही नहीं था सर। और जब अगली सुबह मैं उठा तो दिव्या सर, वो मेरा फ़ोन भी चुरा कर ले गई, इसीलिए मेरा फ़ोन बंद था। 30 लाख रुपए लेकर चले गए सर दिव्या। और रही सही कसर उन हाईवे के गुंडों ने पूरी कर दी। मेरी कार, मेरा पर्स, मेरी चैन सब कुछ ले गए सर, और मुझे मारा अलग। दिव्या की तस्वीर है तेरे पास?
फ़ोन में थी सर, और फ़ोन तो चोरी हो गया। दिव्या ने ज़रूर कुछ किया होगा, उसने मुझे भी धोखा दिया। अब सर, जैसा आप बता रहे हैं कि बादल ने जब लास्ट कॉल किया था वो तो दिव्या इस्तेमाल कर रही थी नंबर। दिव्या बादल को कैसे जानती है? बादल दिव्या का मुंह बोला भाई है, और दिव्या ने मुझसे कहा था कि बादल को कहीं जॉब पे लगवाऊं, इसलिए मैंने उसे जीजाजी के यहाँ जॉब पे लगवाया। ये बादल और दिव्या रहते कहाँ हैं? तो मैं उनका एड्रेस तो नहीं जानता। दिव्या से 2 महीने पहले मैं फ्रेंडशिप क्लब नाम की ऐप से कांटेक्ट में आया था। उसके बाद दिव्या ने मुझे एक बार मिलने के लिए बुलाया। दिव्या पर भरोसा कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती करी सर। ये जो कहानी तू हमें सुना रहा है ना, अगर ये कहानी झूठी निकली तो हम तुझे तेरे पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। नहीं याद रखना है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। रजनी बेटा, आखिर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है पापा। खुशबू दीदी मुझसे बड़ी है, मैं उनसे पहले कैसे शादी कर सकती हूँ? लेकिन देखो बेटा, हम क्या बात है पापा? बेटा बेटा वो जो लड़के वाले तुम्हें देखने आए थे ना, उनको रजनी पसंद है। वो लड़का रजनी से शादी करना चाहता है। दीदी आप ही बताओ, क्या मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए जो आपसे इतनी बदतमीजी से पेश आया? सर ये राजीव इस लड़की के साथ था, ये तो कंफर्म है, लेकिन सर इस लड़की की कोई लीड नहीं मिल रही है। राजीव के मुताबिक वो फ्रेंड्स क्लब नाम की ऐप से दिव्या के कांटेक्ट में आया था, और मैंने साइबर सेल की मदद से पता किया है इस ऐप पर दिव्या नाम का प्रोफाइल है जिससे राजीव चैटिंग करता था, और वो फेक है। लेकिन सर राजीव ऑनलाइन मिली लड़की पे इतना ट्रस्ट कर सकता है कि उसे अपने नाम का रजिस्टर्ड सिम यूज करने के लिए दे दे? सर ये राजीव इतना बेवकूफ नहीं लगता। तो हो सकता है राजीव झूठ बोल रहा, पर फिर भी पता तो करना होगा ये दिव्या आखिर कौन है। सर आदित्य को होश आ गया। चल। तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा से रिश्ते की बात की तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी शादी खुशबू दीदी से ही ना करवा दे। माँ को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम्हारे डैड को दिखाने के लिए कुछ एक्टिंग करना जरूरी था ना। तुम सिर्फ मेरी चॉइस थे, अपनी दीदी का कैसे होने देती तुम्हें? संभाल के, इतनी स्पीड में मत चला, हल्का हल्का हल्का। हाँ कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। उसके पैर की हड्डी टूटने के कारण हम लोगों ने उसमें एक स्टील की रॉड डाली, वो भी अच्छे से चल नहीं पाएगी। सर बादल का फोन इसी एरिया में ऑफ हुआ था, सुबह कुछ लोगों को उसकी लाश मिली है। सर बादल ने जिस लास्ट नंबर पे कॉल किया था, राजीव ने बताया था कि वो नंबर दिव्या इस्तेमाल कर रही थी। हो सकता है दिव्या ने बादल को यहाँ बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। क्या हो सकता है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है जो सबको घुमा रहा है। मुझे मालूम था प्रसाद मिलेगा तो यही मिलेगा। और तू मेरा सारा प्रसाद उस दिव्या को देकर आ गया। क्या कहा था मैंने कि भाई के पैसे जितने भी उड़ाएंगे उसमें से 60% मेरा होगा और 40% तुम्हारा। और ये दिव्या, अरे यार जाने देना। और वैसे भी इश्क में छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है ना। तेरी ये छोटी मोटी चोट ना मुझे एक दिन लेके डूबेगी। और तू कितना बेवकूफ निकला, पुलिस तेरे गिरेबान तक पहुंच गई। अगर पुलिस मुझ तक पहुंच गई तो? हाँ चलो।
बोल। सर ये राजीव छूटने के बाद उसके जियाजी की बहन वसुंधरा, उसके अलावा किसी से नहीं मिला। इसका इस किडनैपिंग से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मिला नहीं। लेकिन ये राजीव, इसने 1 साल पहले किसी साहूकार से 15 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए, सूद भी नहीं लौटा पा रहा था। लेकिन अदिति की किडनैपिंग के बाद इसने 15 लाख रुपए सूद समेत वापस कर दिए। किडनैपर्स ने फिरौती की रकम मांगी 50 लाख रुपए और अदिति का मामा राजीव अपने बहनोई राघवेंद्र से 30 लाख रुपए लेकर राघवेंद्र के क्लाइंट को मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। लेकिन अब वो बोल रहा है कि वो 30 लाख रुपए दिव्या लेकर भाग गए। 50 और 30 मतलब पूरे 80 लाख। हो सकता है सर 80 लाख में से 15 लाख राजीव का हिस्सा और बाकी दूसरे किडनैपर्स का। लेकिन ये बाकी हैं कौन? आखिर ये किडनैपर्स कौन? अदिति ने बताया था कि किडनैपर्स 3 थे, लेकिन उसने ये भी बताया कि वहाँ पे एक चौथा बंदा और था जिसे किडनैपर्स ने बांध कर रखा हुआ था। तो क्या अदिति के अलावा किडनैपर्स ने उसे भी किडनैप किया था? खुशबू आ गई क्या बेटा? नहीं पापा, और मैंने देखा कि वो अपने कपड़े भी साथ लेकर गई है। क्या कपड़े? तेरे को झगड़ा पड़ता नहीं उसके साथ? मेरा क्या झगड़ा होगा, वो खुद ही मुझसे चिढ़कर बैठी थी। एक रजनी, तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे 1 मिनट, खुशबू घर से कपड़े, ये पकड़ो, चलो उसको ढूंढते, चल जल्दी आ। 1 मिनट पापा, क्या किसका फोन है? हेलो, अबे ये ABCD क्या है? A फॉर अक्ल यानी मैं, B फॉर बोंधू यानी तू, C फॉर चुड़ैल और वो है ये, और D फॉर दादा यानी ये। सुसाइड करने की कोशिश की। वो कॉइन देख कर डर गए। कॉइन? हाँ, कॉइन। इस बात का किडनैपिंग से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, और ये ताल्लुक क्या है अदिति अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। सर कमें। सर ये अदिति का फादर राघवेंद्र सहारनपुर रोड पे फिरौती देने के लिए 18 तारीख को गया था, लेकिन 17 तारीख की रात को 11:30 बजे सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर मुरादाबाद की एक दुकान में इसकी एक UPI ट्रांजेक्शन हुई थी, वो भी सिर्फ 536 रुपए की। तो इतनी छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए अदिति का फादर राघवेंद्र किडनैपिंग से 1 दिन पहले सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर इस दुकान पे क्यों गया होगा, और वो भी अदिति के बर्थडे वाले दिन? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। एक काम करो, जिस दुकान पे ट्रांजैक्शन हुई वहां पता करो, उसके बाद राघवेंद्र से बात करते हैं। सर मुझे याद आया, उस रात हम दुकान बढ़ाने ही वाले थे, तभी एक लड़का आया था। उसने हमसे सोडा, पानी और स्नैक्स लिए थे, और सर उसने काफ़ी पी रखी थी, उसके मुंह से बदबू भी आ रही थी, और सर उसे UPI का पिन भी नहीं याद था। फिर उसने किसी को कॉल किया। राघवेंद्र को भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके UPI से पेमेंट कैसे हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये राघवेंद्र को छुपाता नहीं रहा? लेकिन सर कविता का कहना है कि अदिति ने जिस तरह से उस फुटेज में उस आदमी को देखकर रिएक्ट किया था, पूरे चांसेस है कि वो आदमी किडनैपर्स में से एक है। और वो सिल्वर रंग की कार में आता। अदिति ने बताया था कि किडनैपिंग सिल्वर रंग की कार में ही हुई थी। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उस दुकान की फुटेज में भी कार का नंबर विजिबल नहीं। दुकानदार के बयान के मुताबिक उसने पी रखी थी, तो एरिया की जितने भी वाइन शॉप हैं, ठेके हैं, बार हैं, सब जगह चेक कर, शायद वो कहीं दिखा। और इस वेटर ने उसे आइडेंटिफाई भी किया है। साहब ये हमारा रेगुलर कस्टमर है। इसका नाम क्या है? कहाँ रहता है ये? इसका नाम दीपक है, दयाल नगर में कहीं रहता है। आइए, यही घर है सर, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है। पहली पत्नी के देहांत के बाद मैंने मानसी से शादी कर ली थी। जब आपने मेरे UPI ट्रांसफर के बारे में पूछा था, तभी मैंने सोचा था कि मेरे UPI पिन के बारे में मेरे अलावा सिर्फ निकुंज ही जानता था, और ये बात सोच के मैं बहुत परेशान था। आपने हमें कुछ नहीं बताया, पर फिर भी हमने सब कुछ पता कर लिया। हमने पता कर लिया कि आपका बेटा किस जुर्म की सजा काटकर जेल से 2 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। ये ले तेरा सामान और ये पैसे। पापा मुझे आप लोगों के साथ रहना। मेरी बात सुन बेटा, अभी तू जा और शांति से अपने मामा के साथ रहना। सर मेरा बेटा जेल में था और जमानत पे बाहर आया था, तो उसके बारे में मैं कैसे बताता आपको? तो आप हमें ये बताइए, तो कौन हो सकता है जो आपके दोनों बच्चों को टारगेट कर सकता है? पता चल गया सर, ये दीपक कहाँ छुपा हुआ है।
उठाओ। पकड़ो इसको। सर कौन कौन शामिल है तेरे साथ इस किडनैपिंग में? बोल। ईशा, चले? तो आप हैं खुशबू के फादर, तुम भाई। खुशबू के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं समझ सकता हूं आप लोगों पर क्या गुजरी होगी। नहीं समझ सकते आप कि हमने जो सहा है, हमारी बेटी ने जो सहा है। उस आदित्य के भाई निकुंज ने अपने दोस्त सुधीर और गोविंद के साथ मिलकर पहले मेरी बहन का रेप किया है सर। निकुंज ने रेप नहीं किया था। निकुंज की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने गोविंद और सुधीर की मदद की थी। नहीं सर, ये उसके बाप का मैनिपुलेशन था कोर्ट में, जिससे वो अपने बेटे को बचा सके। खुशबू सुधीर को बहुत पसंद करती थी सर, इसीलिए उसके जाल में फंस गई। दीपक ने सब कुछ देख लिया था और मुझे फोन करके सब कुछ बताया उसने। सर उन तीनों ने मेरी बहन का रेप करके उसे मार डाला सर। मैंने खुशबू की केस फाइल स्टडी की। मैं पता करना चाहता था कि कहां छुपाया है, इसीलिए मैंने शीतल का इस्तेमाल किया। तो दिव्या का असली नाम शीतल है? मैं और दीपक सिर्फ दोस्त हैं। उन्होंने हमें पैसों का लालच दिया था। हमें पता था कि आदित्य की मामा का कैरेक्टर थोड़ा लूज है, फ्रेंड्स क्लब ऐप में बहुत एक्टिव रहते हैं। फिर शीतल ने दिव्या के नाम से एक फेक। क्यों? हम चाहते थे कि अदिति जिंदा रहे, ताकि उसकी हालत देखकर उसका बाप पूरी जिंदगी सोचता रहे कि उसके बेटे ने हमारी बेटी के साथ कितनी ज्यादती की। मुझे बस निकुंज की बहन का रेप कर... घिनौनी सोच वाले मर्दों का शिकार होती रहती। कहने को औरत को घर की मर्यादा कहा जाता है, लेकिन आए दिन किसी न किसी घर में इसी मर्यादा का गला घोटा जाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। लेकिन अंग्रेजी की वो कहावत है कि व्हेन यू एम्बार्क द जर्नी ऑफ रिवेंज डिग टू ग्रेव्स, एक सामने वाले के लिए, एक खुद के लिए, क्योंकि बदले से सिर्फ और सिर्फ मुझसे ऐसे बात मत कर। आदिति मेरी भी बेटी है। कैसी है अदिति डॉक्टर? अदिति का पिछले 2 दिन से आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। पहले आपने ये छुपाया कि आपकी बेटी अदिति किडनैप हुई, और फिर ये कि उसका रेप हुआ। सर मुझे डर था अपनी और अपनी मासूम सी बच्ची की बदनामी का। सर ये चाहे जो भी कुछ कहे, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मानसी मुझे बार बार ये महसूस मत करवाओ कि मुझे आदिति की कोई फिक्र नहीं है। तुम अब भी ये बात नहीं समझ रही हो कि आदिति की पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और इनकी कार्रवाई क्या समाज में आदिति को जीने देगी? राघवेंद्र जी, समाज में सिर्फ आप नहीं रह रहे, हम भी उसी समाज में रहते हैं, और आपकी तरह समाज में और भी माँ बाप हैं, उनकी भी बेटियां। जिन दरिंदों ने आपकी बेटी के साथ ये सब किया है, बाहर खुले घूम रहे हैं, कल को वो किसी और की बेटी के साथ ऐसा करेंगे। जो भी हुआ है सब कुछ साफ साफ बताइए और सच सच बताइए। वरना अरे तुम्हारी फीकी चाय पीते ही मैं समझ गया था कि घर में शक्कर नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही तुम्हें शक्कर लाकर दी थी एक बोरी, वो बोरी ससुराल में दे दी क्या? शक्कर के चक्कर में ये शक्कर के चक्कर में मुझे मत उलझाओ। मेरा ना खून सर पे सवार है, और चाकू की धार। पिकअप पॉइंट से ही हमारा नौकर बादल ही उसे लेकर आता था, और 2 दिन पहले वो स्कूल से वापस आ रही थी तब उसका किडनैप हो गया। अदिति का कोई बॉयफ्रेंड या कोई लड़का जो उसको परेशान करता? नहीं, आदिति ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया। देखिए, कुछ भी छुपाइएगा मत, अब जो भी बात है सच सच बोल दीजिए। देखिए, हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। हमें पता चला कि जिस दिन अदिति का किडनैप हुआ उससे 1 दिन पहले उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में काफ़ी गेस्ट आए थे। तो उस रात पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था कि आप लोगों को सही ना लगा? आपको किसी पर शक? Happy birthday to you.
लेट हो गया था। वो पड़ोस के दुकान वाले ने उसने बताया कि मेरे पहुंचने से पहले ही बस आ गई। मुझे लगा कि वो खुद से घर आ गई होगी। बादल, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? हाँ, हमेशा तुम यही करते हो, लेट हो जाते हो उसे लेने में। क्या हो मानसी? मैडम, अदिति बेबी घर आई क्या? मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। हेलो राघवेंद्र सैनी, तेरी बेटी को हमने उठाया है। क्या? आदिति? कौन बोल रहे हो तुम? आदिति? क्यों? जीव नहीं लिखेगा मुझ पर? अबे अपनी बेटी के बारे में सोच। उसको अगर जिंदा देखना चाहता है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। 50 लाख? अच्छा, मेरी बेटी से मेरी बात कराओ पहले। अच्छा, अभी करवा दे, इंतजाम कर और सहारनपुर रोड पे पहुंच। हेलो हेलो, कौन है ये लोग? हमें सबसे पहले पुलिस को बताना चाहिए। अगर हमने पुलिस को बताया तो ये लोग आदित्य को मार देंगे। माल स्वादिष्ट है, आप भी चख लो। हेलो, हाँ मैं सहारनपुर रोड पर ही हूँ। वो माइलस्टोन ढूंढ जहां पर सहारनपुर 22 किलोमीटर लिखा हुआ है। लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? अरे पहले वहां पहुंच तो सही, फिर बताता हूँ क्या करना है। मुझे भी चखना है। फिर चखो। हेलो, हाँ हाँ मैं आ गया हूँ। अब एक काम कर, 50 लाख रुपए वहां रख और वहां से निकल। क्या? लेकिन मेरी बेटी आदिति? जितना बोल रहा हूँ उतना कर। 2 किलोमीटर बाद वहां पर एक और माइलस्टोन मिलेगा जिस पर सहारनपुर 20 किलोमीटर लिखा होगा। वही मिल जाएगी तेरी बेटी तुझे। हेलो, हाँ क्या हुआ? अदिति मिली? नहीं मानसी, आदिति नहीं मिली। हाँ मैंने पैसे भी दे दिए लेकिन आदिति नहीं मिली। क्या? एक मिनट मानसी, मैं फोन करता हूँ बाद में। राघव, सर मुझे नहीं पता किडनैपिंग। बहुत चिंता हो रही है अदिति की। किडनैपिंग कितने बजे हुई थी? बादल रोज उसे बस स्टॉप पर पिक करने जाता है, लेकिन कल थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद हमें अदिति मिली ही नहीं। अपनी वाइफ मानसी को भी नहीं बता पाया कि अदिति मुझे मिल गई है। ताज्जुब की बात है कि किडनैपर्स ने आपकी बेटी अदिति को इतनी आसानी से छोड़ दी। वैसे थे कौन किडनैपर्स? उनके चेहरे देख पाया? देखिए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी उनसे जो भी बात हो रही थी फोन पे हो रही थी। सर, उन्होंने मुझे सहारनपुर रोड पर पैसे लेकर बुलाया था और वहां पर भी वो लोग मेरे सामने नहीं आए और माइलस्टोन पर मुझसे पैसे रखवा दिए और उसके 2 किलोमीटर बाद अगले माइलस्टोन। रिकवर करने में टाइम लगेगा। उसकी इंजरीज देख के लग रहा है कि बहुत ही ब्रूटल रेप था सर। शायद गैंग रेप हो सकता है। इसे 2 दिन बाद अस्पताल में लाया गया, इसलिए रेपिस्ट के सारे सीमेंस वाइप आउट हो चुके हैं। वक्त रहते वो हॉस्पिटल आई, वरना लड़की का बचना इम्पॉसिबल था सर। थैंक यू डॉक्टर। बोलो शर्मा।
सर मैंने सहारनपुर रोड पे मौजूद उन दोनों माइलस्टोन के आसपास चेक किया। आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। और जिस नंबर से अदिति के फादर राघव को फिरौती का कॉल आया था वो नंबर फेक आईडी का नंबर है सर। इस नंबर के सीडीआर निकाले तो पता चला कि किडनैपिंग से पहले इस नंबर से लास्ट कॉल अदिति की फैमिली के सर्वेंट बादल को किया गया था। क्या बादल? वो लगातार किडनैपर्स के टच में था और अभी उसका फोन बंद है। कहाँ है वो तो कल ही छुट्टी लेकर अपने गांव गया। मतलब भाग गया। एड्रेस दीजिए उसका। सर उसका एड्रेस तो नहीं है, बस हमें इतना पता है कि वो राजस्थान का रहने वाला था और मेरे साले ने ही उसे मेरे घर पर काम पर लगवाया था। आपके साले को बुलवाइए, हमें उनसे बात करनी। लेकिन इस समय तो मेरा साला दिल्ली में है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आपके साले का नाम क्या है? राजीव।